हाय अभिलाषा। हाउ आर यू? Hi Malvika, I'm good. How are you? मैं बहुत अच्छी हूँ। इनफैक्ट हमारे जो लास्ट दो सेशंस हुए, जो स्ट्रेस और ट्रिगर्स को लेके हमने बात की, तो उसके बाद काफी मुझे हेल्प मिली। इनफैक्ट मैं मेरे जो स्ट्रेसर्स है या जो ट्रिगर्स है जिनसे मुझे तकलीफ होती है, मैं उनको आइडेंटिफाई करके थोड़ा बहुत उन पे काम भी करना स्टार्ट किया है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि इन सब से जब हम जाते हैं तो हम खुद की केयर कैसे ले, लाइक क्या करें कि हम अपनी केयर अच्छे से ले पाए। ओके। तो मालविका, जैसे हमने पहले स्ट्रेस को समझा था, हमने जाना था कि स्ट्रेस क्या होता है, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसे हम कैसे ओवरकम करें। फिर हमने ट्रिगर्स को समझा था कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, ब्रेन हैंड मॉडल क्या होता है, हम कैसे सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें इसके बारे में कैसे पता चले, हम इस पे कैसे काम करें, इनकी क्या क्या टेक्निक्स है, हमने ये सब चीजें सीखी थी कि इससे हम कैसे डील करें। अब हम जब ये दोनों चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं, तो हमें अब ये समझना चाहिए कि इन सिचुएशंस में हम अपनी केयर कैसे करें। हम्म। जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम सेल्फ केयर कैसे करें। तो हम्म। आज ना मालविका, मैं सोच रही थी हम थोड़ा सा सेल्फ केयर के बारे में समझते हैं। दैट विल बी ग्रेट, यस। श्योर। तो मालविका, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से सेल्फ केयर क्या होता है, और जब हम सेल्फ केयर के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता अब जैसे आप अगर मुझसे पूछ रहे हो तो सेल्फ केयर मतलब मुझे यही लगता है कि हम खुद का ध्यान कैसे रख सकते हैं। जैसे हमने लास्ट दो सेशंस में भी बात की थी कि लाइक जैसे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गए या ये हो गया, तो उससे हम कैसे खुद को काम डाउन कर सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो शायद यही सेल्फ केयर है। है? एब्सोल्युटली मालविका, आप जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है। और इसमें से हम थोड़े और एलिमेंट्स जोड़ देते हैं। सबसे पहले सेल्फ केयर का मतलब होता है खुद की केयर। अब ये जो केयर है, ये जो खुद की केयर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल केयर, मेंटल केयर, इमोशनल केयर, सोशल केयर। और ये जो अलग अलग तरीकों से हम खुद का ख्याल रख सकते हैं। हम क्या एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करते हैं ताकि हम बेटर फील करें। जैसे हम खुद की वेल जिससे हम खुद की वेलबींग के का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे ना, तो ये जो इसमें एक हम्म। आपको फोटो दिख रही है और एक पौधा है जो खुद पे ऐसे पानी डाल रहा है। तो हम कैसे खुद को नर्चर करते हैं, खुद को कैसे हम सींचते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वो हम कैसे ग्रो करते हैं, कितना बेहतरीन रूप से ग्रो करते हैं, उसमें हमारी बहुत मदद करता है। सो अभिलाषा, सेल्फ केयर ये क्या होता है, ये तो मुझे अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन इसका हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है और ये क्यों जरूरी है, इस पे अगर हम थोड़ी बात करें तो अच्छा होगा। बिल्कुल, मालविका, सेल्फ केयर का इम्पोर्टेंस समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद से खुद की रिलेशनशिप हम कितनी हेल्दी करनी चाहिए और ये क्यों इतनी जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम्म। तक मैं खुद को नहीं जानूंगी, जब तक मैं हम्म। खुद के थॉट्स, खुद के इमोशंस, खुद के बिहेवियर को नहीं समझूंगी, तब तक मैं खुद से खुद का एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाऊंगी। और जिंदगी में ना ये चीज होना कि मैं खुद को 100% बहुत अच्छे से समझूं और मैं उस हिसाब से अपने रिएक्शंस को समझूं, खुद का मैं उस हिसाब से फिर टेक केयर कर सकूं, ये सबसे ज्यादा जरूरी। उसी तरह खुद को प्रायोरिटी देना, खुद की जरूरतों को प्रायोरिटी देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी देना। अगर आज मेरी नी में बहुत दर्द है और इसको मैंने अनदेखा कर दिया, और ये नी का दर्द चल ही रहा है और मैं इसे अनदेखा कर रही हूँ, तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो एक मेजर हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए उसी वक्त उस नी के पेन का ध्यान रखना, टाइमली उस पे एक्शन लेना, डॉक्टर को दिखाना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जब हम हर तरीके से खुद का पूरा ध्यान रखें ताकि हम अपने ही काम में बेस्ट दे पाए, हम अपने ही चीजों को एक बेहतरीन रूप से अचीव कर सकें,
इसके लिए सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट। हम ना मालविका, सबके अंदर एक पावर होती है जो हमें परेशानी में भी हेल्प करती है, हमको हमारे स्ट्रगल से बाहर निकालने में हेल्प करती है। सेल्फ केयर जो है वो उस तरह का पावर है जिससे हमारे मेंटल हेल्थ पॉजिटिव रहती है और हम हमारी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए कि सेल्फ केयर हमारे लिए इतना कितना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, क्योंकि मतलब अगर हम सेल्फ केयर अच्छे से कर पाएंगे तो हम बाकी की चीजें भी अच्छे से कर पाएंगे। खुद का ख्याल रखेंगे तो और भी क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं बिल्कुल इसका अभी इम्पोर्टेंस समझ पा रही हूँ। तो मालविका, अब इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं किसी से मालविका, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ सेल्फ केयर के बारे में, तो लोगों का है ना एक अलग सा रिएक्शन आता है कि वो मुझे कहते हैं कि क्या सेल्फ केयर के बारे में बोलना सोचना ठीक है? इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा, बहुत ज्यादा पैसे लगते होंगे। किसके पास है इतना टाइम? हर कोई तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है मालविका? एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी कई बार यही सोचती हूँ कि मतलब कहाँ से निकालूं टाइम खुद के लिए, या क्या करूँ, या फिर मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ये भी लगता है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो लगता है ऐसा। ओके मालविका, तो आज ना हम इन सारे क्वेश्चंस, रादर मिथ्स कहूंगी मैं इनको, वो ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कई बार लोग सोचते हैं कि सेल्फ केयर जो है ना ये एक बड़ा सेल्फिश चीज, पर ऐसा नहीं है। अम, जब तक हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी और का ध्यान कैसे रख पाएंगे? हम्म। सो सेल्फ केयर इज नॉट बीइंग सेल्फिश। कुछ लोगों को लगता है कि सेल्फ केयर ना ये बड़ी लग्जरी वाली बात है, ये बेसिक नीड्स में नहीं आती। जैसे अगर मुझे किसी चॉकलेट की एक बार फैंसी चॉकलेट की आदत लग गई तो बस वो लत लग जाएगी, फिर छूटेगी ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सेल्फ केयर एक पॉजिटिव चीज है। तो उसमें हम अगर किसी भी तरह का एडिक्शन या इंडल्जेंस करें तो वो हमारी ही लाइफ के लिए हेल्दी साबित होगा। कई लोगों को लगता है कि सेल्फ केयर जो है ना ये एक वन टाइम एक्टिविटी है, तो एक बार ना हम एक लंबे वेकेशन के लिए चले जाएंगे और हो जाएगा। पर ऐसा भी नहीं। सेल्फ केयर एक प्रोसेस है, और जो आपको टाइम एंड अगेन लाइफ में करना है। सेल्फ केयर टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए हम नहीं करेंगे, ऐसा भी लोग कहते हैं। बट ऐसा भी नहीं है ना। खुद की खुद का ध्यान रखना, इसके लिए अगर मैं रोज 15 मिनट 20 मिनट भी निकाल पाऊं, चाय जब मैं बैठ के चाय पी रही हूँ, कॉफी पी रही हूँ, जब भी मेरा कोई फ्री टाइम है, मैं कोई अच्छी एक माइंडफुल एक्टिविटी खुद के साथ कर पाऊं जिससे मैं फ्रेश फील कर सकूं, दैट इज ऑल्सो सेल्फ केयर। कुछ लोगों को लगता है कि सेल्फ केयर में ना बहुत सारे पैसे लगते हैं, जैसे स्पा जाना, सैलून जाना। बट ऐसा नहीं है मालविका। सेल्फ केयर के लिए हमें पैसों की भी जरूरत नहीं है। हम अपने ही घर में थोड़ा सा समय निकाल के कभी बाहर बैठ गए, सन के नीचे बैठ गए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। कई लोगों को लगता है कि सेल्फ केयर अगर मैं करूंगी ना इससे मेरी वल्नरेबिलिटीज, मेरी वीकनेसेस के बारे में दूसरों को पता चल जाए। इनफैक्ट ऐसा है कि अगर हम सेल्फ केयर करते हैं या हम वो चीजों पे ध्यान देते हैं तो इससे हमारी वल्नरेबिलिटीज और वीकनेसेस से हम बाहर निकल पाएंगे। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो लोग कहते हैं, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स दैट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस विद विलाशा, थैंक यू सो मच। मतलब मेरे काफी मिथ्स थे जो आपने आज क्लियर किए, और अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मतलब ये सब चीजें मिथ्स है। लेकिन अभी आप थोड़ा मुझे बता सकते हैं कि हम सेल्फ केयर ही कर कैसे सकते हैं? सो बिल्कुल मालविका, अभी हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला फिजिकल सेल्फ। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, हम खाना स्किप कर देते हैं, हमें खाने खाने की इच्छा नहीं होती है।
पानी कंज्यूम नहीं करते हम, और इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा फिजिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। जैसे कई बार आपने भी देखा होगा, अगर हम टाइमली खाना नहीं खाते, रेगुलर इंटरवल्स में पानी नहीं पीते, तो फिर हमें गैस, एसिडिटी, डिहाइड्रेशन, इस तरह के हेल्थ इश्यूज होते, जिसकी वजह से हम और भी आगे का अपना काम नहीं कर पाते। हम्म। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेगुलर टाइम टू टाइम हेल्दी खाना खाएं, पानी पिए। इससे हम खुद को हाइड्रेटेड रख सकते हैं और फिजिकली फिट रह सकते हैं। रेगुलर योगा करना, एक्सरसाइज करना, जिससे हम एक्टिव रह सकते हैं, हम हमारी एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करें, उसी के साथ साथ उसको हम बढ़ाएं। और इसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं, जिससे हम रिलैक्स महसूस करें। आजकल ना मालविका, हम सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। फिर वो लैपटॉप पे हो, वो हमारे मोबाइल पे हो, क्योंकि हमारा काम ही उन चीजों पे है सबसे ज्यादा। और उसके बाद जब हमें रिलैक्स होने का मन करता है, तो फिर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हम्म। इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं। उसकी एक तरह से हमें आदत सी होगी, और उसी वजह से बहुत बार हम टाइम पे नहीं सो पाते। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम टाइमली सोए, और हमारा जो स्क्रीन टाइम है उसे हम रिड्यूस करें। एंड उसी के साथ इम्पोर्टेंट है कि हम खुद की बॉडी को हम अप्रिशिएट करें। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस डू दैट। हम बहुत कम ऐसा करते हैं कि हम खुद ही को अप्रिशिएट करें, कभी मिरर के सामने खड़े रह के खुद को बोले, अरे वाह, आज तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, या आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। जब हम इस तरह के पॉजिटिव सजेशन या अफर्मेशन हम खुद को देते हैं, तब हम खुद के साथ ही एक बहुत प्यारा बॉन्ड क्रिएट करते हैं। इफ यू सी, द सेकंड जहाँ पे ब्रेन एक्सरसाइज कर रहा है, उसे हम कहते हैं मेंटल सेल्फ केयर। इसके पहले वाले सेशन में भी हमने इस बारे में बात की थी, शायद कि हॉबीज में करना ये एक बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल ना मालविका, मुझे खाना बनाना और गाना सुनना बहुत पसंद है। तो whenever I'm cooking, मैं गाने लगाती हूँ, which makes me feel very nice about the entire process. कुछ लोगों को डांस करना पसंद है, कुछ लोगों को पेंटिंग करना पसंद है। ऐसे अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबीज होती है, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जिसमें हमें एंगेज करना खुद को बहुत जरूरी होता है, ताकि हम खुद के साथ रिकनेक्ट करें। उसी तरह कई बार ना स्ट्रेस में होते हैं ना जब हम, तभी मैं बहुत बार ऐसे करती हूँ, मेरे पास जो आधा इधर उधर सामान जो बिखरा पड़ा होता है, आई स्टार्ट अरेंजिंग। व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दैट, मुझे खुद को बहुत बेटर फील होने लगता है। इट्स लाइक द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लटर एंड डी क्लटर, जिसे हम कहते हैं। और ये एक्टिविटी से हमारा माइंड और शांत महसूस करता है, हमें अच्छा लगता है। हम्म। मेडिटेट करना, अब कई लोग कहते हैं कि भाई मेडिटेट नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं यहाँ वहां के, तो हम मेडिटेट नहीं कर सकते। बट नाउ वी ऑल नो कि गूगल पे अगर आप जाए, यूट्यूब पे जाए, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन के हमें लिंक मिलते हैं, जिसे हम सुनकर हम उसे फॉलो कर सकते हैं। हमने जैसे पहले लास्ट सेशन में बात की थी कि जो स्ट्रेस होते हैं, इनकी कुछ टेक्निक्स हमने जानी थी, ग्राउंडिंग टेक्निक्स हमने सीखी थी, तो वो भी बहुत हेल्प करती है हमें सेल्फ केयर के लिए। आपको अगर याद होगा मालविका, तो हमने गुड एंड बैड स्ट्रेस के बारे में बात हम्म। की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उस गुड स्ट्रेस को याद रखें, और लाइफ में कुछ जो गोल्स बनाए हैं हमने, हम उसको परस्यू करते रहें, ताकि हमारा मेंटल सेल्फ केयर बहुत अच्छा बना रहे। थर्ड इज इमोशनल सेल्फ केयर। सो मालविका, मैं ना नॉर्मली हमेशा एक अपने पास एक चार्ट रखती हूँ, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होते हैं। एंड एवरी डे व्हेन आई स्टार्ट माय डे, आई लुक एट दैट चार्ट एंड आई आस्क माई सेल्फ, हाउ एम आई फीलिंग टुडे। और मैं उसमें से फिर एक इमोशन पे टिक करती हूँ, जो मुझे लगता है उस टाइम मैं फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, और तभी हम उस पर काम कर पाते हैं। खुद के लिए
खुद से कुछ हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करना जिससे हम खुद को सेफ महसूस करें, अपने फीलिंग्स को हम अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, स्पेशली तब जब हमें चीजों के लिए ना कहना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स कि हमें ना कहना है और हम कैसे ना कहें। हमें लड़ाई भी नहीं करनी है, हमें किसी को और को हर्ट भी नहीं करना है, लेकिन खुद की थॉट्स, खुद की फीलिंग्स को असर्टिवली और बहुत सेफली जाहिर करना बहुत जरूरी है, हम्म। जिससे हम खुद को परेशान ना हम्म। करें। हम खुद से पॉजिटिव बातें करें, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दें, ताकि हम, बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम खुद को ही नेगेटिव चीजें बोलते रहते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम खुद को पॉजिटिव चीजें बोल सकते हैं कि आज मैंने दिन में 4 चीजें प्लान करी थी, लेकिन मैंने उसमें से 3 सक्सेसफुली अचीव करी। कल मैं और अचीव करूंगी, कल मैं और प्लान बनाऊंगी और देखूंगी कि क्या है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ग्रैटिट्यूड। हम्म। हमने अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज के लिए लेट्स बी थैंकफुल, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। मैं भी एक डायरी मेंटेन करती हूँ, बताया मालविका, जहाँ पे हर रात में सोने से पहले मैं वो डायरी के साथ बैठती हूँ और उसमें मैं लिखती हूँ कि आज मेरे साथ में क्या क्या अच्छा हुआ, आज मैंने क्या क्या मैंने सीखा। उसी के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है टू फॉरगिव, टू लेट गो, कि आज किसी से अगर मैं हर्ट हुई तो मैं उस सिचुएशन और उस व्यक्ति को अलग अलग देखूं और उन्हें माफ कर दूं। आज अगर मेरी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो मैं रात भर उसके बारे में सोचती ना रहूं, लेकिन उसको माफ कर दूं और अपने आप को भी माफ कर दूं एंड लेट इट गो सो दैट आई स्टार्ट फीलिंग बेटर। वरना हम पूरी रात भर उसके बारे में सोच के वी स्टार्ट फीलिंग वेरी लो अराउंड। देन द फोर्थ वन इज सोशल सेल्फ केयर, जिसे हम, जैसे हम सब इस सोसाइटी में रहते हैं ना मालविका, तो हम बहुत से लोगों से रोज इंटरेक्ट करते हैं। तो हमें किसके साथ किस तरह की बाउंड्रीज मेंटेन करनी है ताकि हम खुद को सेफ रखें, ये हमें समझना और इसे एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी हम्म। है। जब हम किसी प्रॉब्लम में हो तो हम किसी फ्रेंड या हमारे किसी मेंटर से बात करें। जैसे कि अगर आप किसी सीसीआई में रहते हैं या आप किसी आफ्टर केयर होम में रहते हैं, तो आप किसी सीसीआई की दीदी भैया से या सीएसए की दीदी भैया से जरूर बात करें, उनसे गाइडेंस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करना है, जस्ट फॉर द स्टेक ऑफ इट भी बात करना जरूरी हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स जो है ये मैं नहीं समझ पा रही या समझ पा रहा, मैं इसे ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो उस समय जरूरत है कि हम किसी प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। हम खुद को एनकरेज करें कि हम अपने आसपास हेल्प ढूंढें, ताकि हम खुद का एक अच्छे से केयर कर पाए। और उसी के साथ हम जब देखते हैं हमारे आसपास के लोगों को कि वो भी बहुत ज्यादा कोई कभी हमें परेशान लगता है, तो हम उन्हें एनकरेज करें, हम उन्हें मोटिवेट करें, ताकि वो भी खुद का ध्यान रखें और ऐसी परिस्थितियों में खुद के लिए मदद मांगे। वाह अभिलाषा, आई थिंक आपने जित बहुत ही सिंपल वे में समझाया कि सेल्फ केयर में ये चारों ही पॉइंट्स कितने इम्पोर्टेंट है, और हमें ये चारों ही चीजें करना एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मतलब बहुत ही अच्छे से आपने इस चीज को समझाया, एंड आई एम श्योर कि इससे मुझे काफी हेल्प होगा। अब मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि क्या आप मेरे लिए और मेरे जो बाकी के यंग अडल्ट फ्रेंड्स हैं उनके लिए कुछ क्विक टिप्स दे सकती हैं, जो हमें याद रखनी चाहिए। श्योर मालविका। सो मैं मैं आज आपके साथ में कुछ पॉइंटर्स शेयर करना चाहूंगी, जिससे यू कैन कीप अ चेक ऑन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, खुद से आप सवाल कर सकते हैं कि क्या मैं चीजों को अपनी जिंदगी में हैंडल कर पा रही हूँ, रेगुलेट कर पा रही हूँ? क्या चीजें मेरे कंट्रोल में है कि मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है? क्या मैं खुश हूँ? और इसी को यूज करने के लिए हम एक फाइव इसी को समझने के लिए हम एक 5 पॉइंट रेटिंग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल में जहाँ 0 मतलब चीजें मेरे बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है, और 5 जहाँ चीजें बिल्कुल मेरे कंट्रोल के अंडर है, उसमें मैं खुद को कहाँ देखती हूँ।
तो अगर मुझे लगता है कि मैं 3 या 3.5 पे हूँ, और जहां मुझे लगता है कि ये तो मेरे साथ लगातार हो रहा है, मैं चीजों को कंट्रोल में नहीं, अपने आप में नहीं कर पा रही हूँ, तो उस टाइम बहुत जरूरी है कि मैं किसी एक्सपर्ट की हेल्प, जैसे कि आप ऐसे टाइम पे योर दोस्त जो एक काउंसलिंग ऐप है, वहां पे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपर्ट या काउंसलर की हेल्प या एडवाइस ले सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद। वो आपको हेल्प करेंगे उस सिचुएशन से ओवरकम करने। एंड एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट मालविका कि योर दोस्त सीएसए का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड सीएसए की तरफ से योर दोस्त सर्विसेज जो है वो फ्री में अवेलेबल है 24/7। सो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आते हैं, और उनके साथ उनके सॉल्यूशंस भी आते हैं, और उस वक्त सिर्फ सही गाइडेंस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच अभिलाषा, बिकॉज आपने जितने इजी वे में हमें डिफरेंट डिफरेंट सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, चाहे फिर वो स्ट्रेस हो, ट्रिगर्स हो या सेल्फ केयर हो, उससे आई एम श्योर मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ ही है, एंड हमारे जितने भी यंग अडल्ट हैं उनको भी डेफिनेटली उसका बेनिफिट होगा। और मेरी हमारे यंग अडल्ट से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, इसमें दी गई इंफॉर्मेशन को समझिए, और इतना ही नहीं, इसमें जो टेक्निक्स बताई गई हैं या जो तरीके बताए गए हैं आपको खुद की केयर करने के लिए या खुद को ऐसी सिचुएशंस में ना, सिचुएशन से बाहर ना आने के लिए, उनको कीजिए। क्योंकि अब मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने ये सेशंस जब अटेंड किए और इनमें से जो चीजें मुझे पता चली, तो मैंने खुद इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने खुद एक डायरी मेंटेन की है, उसमें मैं काफी लिखती हूँ जो मुझे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस लगती हैं या कुछ मुझे जो ट्रिगर्स लगते हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया या मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हेल्दी वे में अपनी लाइफस्टाइल कैसे जी सकती हूँ, कैसे सेल्फ केयर कर सकती हूँ। तो इन सारी चीजों से मुझे बेनिफिट हुआ है, तो आई एम श्योर आप लोगों को भी होगा। तो प्लीज आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभिलाषा, मैं सीएसए की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। अभिलाषा एक ट्रेन्ड काउंसलर है, और उन्होंने अपने बहुत ही टाइम, मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला है। उन्होंने काफी यंग अडल्ट्स के साथ काम किया है, और जब हम उनके पास इस रिक्वेस्ट को लेके गए तो उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और तीनों ही टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छे से हमें बहुत ही सिंपल वे में समझाया। सो थैंक यू सो मच अभिलाषा, एंड आई एम श्योर हमें आगे जरूर मिलेंगे कुछ ऐसे ही और टॉपिक्स को लेके। थैंक यू सो मच मालविका, ये 3 सेशंस लेके मुझे भी बहुत मजा आया, एंड आई रियली होप कि इसमें से जो हमने सीखा है, स्पेशली जो उसके टेक्निक्स वगैरह हैं, इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सके। सो आई वुड रियली थैंक सीएसए फॉर helping me, bringing me into this and making me a part of this journey. लास्टली मैं आप लोगों को सिर्फ इस थॉट के साथ छोड़ के जाना चाहूंगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कि self care is giving the world the best of you instead of what is left of you. So all the best, and thank you so much, Malvika. थैंक यू।